ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में अक्सर लोग शिव पूजन के लिए बेलपत्र का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं। प्रातः उठकर बेलपत्र को लाते हैं, लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बेलपत्र की पूरी डाली ले आते हैं तोड़कर। चाहे वो डाली को लटक कर तोड़ें या हैसिये से तोड़ें, डंगी या चाकू से वो तोड़कर ले आते हैं। ऐसा करना दोष की उत्पत्ति करता है, क्योंकि बेल का जो वृक्ष होता है वो पीपल वृक्ष की तरह पूजनीय माना गया है शास्त्रों में। जिस प्रकार हिंदू धर्म में पीपल वृक्ष पर कुछ लोग सुबह जल चढ़ाते हैं और संध्या काल में धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि लगाते हैं, इसी प्रकार का पूजन बेल के पेड़ का भी किया जाता है। लेकिन इसका पूजन चलन में नहीं है। हम लोग शुरू से ही पीपल के पेड़ की पूजा होते हुए देखते हैं और हम भी पीपल के पेड़ की पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार का पूजन पीपल का होता है उसी प्रकार का पूजन बेल के पेड़ का भी होता है। तो जब भी इसकी पत्तियां तोड़ें, सम्मान और आदर के साथ तोड़नी चाहिए। अनादर के साथ इसकी पत्तियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र को कौन सी तिथियों में तोड़ना चाहिए, किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, जिससे कि आपको महादेव का आशीर्वाद मिल सके। जो पूजन आप कर रहे हैं महादेव का, उसका पूर्ण रूप से फल आपको मिल सके। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना, जिससे कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए अब आपको बताते हैं बेलपत्र किस तिथि में तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। और अक्सर देखा गया है कि सोमवार को भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो उसी दिन लोग अधिक मात्रा में बेलपत्र की पत्तियां तोड़ते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोष की उत्पत्ति होगी, बच नहीं सकती किसी भी हालत में। अगर आप सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो सोमवार से पहले तोड़कर रख लें, किसी गीले कपड़े में रख दें जिससे कि वो सूखे ना। और जब आपको आवश्यकता हो उस दिन बेलपत्र को चढ़ाएं भगवान शंकर पर, जिससे कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सार्थक हो सके, उसका फल आपको मिल सके। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना है। लिख लीजिए आप कागज़ पेन लेकर। चतुर्थी तिथि, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना है। पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है शास्त्रों में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको धन हानि होने की आशंका अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोपहर के समय भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुझे ऐसी आशा है कि आप समझ गए होंगे कि बेलपत्र कौन सी तिथि में, कौन सी दिन में तोड़ना है, कौन सी दिन में नहीं तोड़ना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र को पहले से तोड़कर गीले कपड़े में रख लें, उस पर गीले छींटे मार दें जल के, जिससे कि वो खराब ना हो। ऐसा आप 2 दिन 3 दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, ये शास्त्र सम्मत है। अगर आप किसी भी कारणवश बेलपत्री नहीं ला पाए भगवान शंकर पर चढ़ाने के लिए तो चिंता करने की बात नहीं है। और आपको लगता है कि जिस दिन मुझे बेलपत्री तोड़नी है उस दिन वो तिथि निकल कर आ जाती है जिस दिन बेलपत्री नहीं तोड़ी जाती, जैसा कि अभी अभी मैंने वीडियो में बताया है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। जो बेलपत्र भगवान शंकर पर किसी के भी द्वारा चढ़ा दिए गए हैं उसी में से आप बेलपत्र उठा लीजिए जितने भी आपको चाहिए, और उन्हीं बेलपत्रों को धोकर भगवान शंकर पर आप पुनः चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की दोष की उत्पत्ति नहीं होती, आपको पूर्ण रूप से पूजा करने का फल मिलता है। और जितने भी बेलपत्र आप धोकर चढ़ाते हैं भगवान शंकर पर, उसका पूर्ण रूप से आपको फल मिलेगा। इसमें बिल्कुल भी आप सोचने की बात नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हर बार आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय है बेलपत्री लाने के लिए, आपके पास वाहन भी है, साधन भी है, फिर भी आप ऐसा करें। बार बार ऐसा करने से उसका पुण्य नहीं मिलता, इसका पुण्य केवल आपातकालीन स्थिति में ही मिलता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मान लो आप अपने कार्य पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, आप अपनी दुकान खोलने के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा हर बार नहीं करना, कभी कभार आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब स्तुति करते हैं 1 मिनट की महादेव की। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहम धनुजबन कृशानम ज्ञानीनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि।
ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेव्ये नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनेभ्यो नमः। ओम सप्तकृत मात्रकाभ्यो नमः। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। वरुण देवताभ्यो नमः। वायु देवताभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सप्तसागरेभ्यो नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम क्षेत्रपालाय नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम सर्वसिद्धाय नमः। श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। श्री रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन्मगणाधिपतये नमः। बड़ी ही शक्तिशाली स्तुति है। आप मंदिर में, घर पर, अपने बिस्तर पर बैठकर, अपनी पूजा घर में कहीं भी किसी भी अवस्था में बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ओम नमः शिवाय।